नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी को स्नेह यात्रा निकालने की सलाह दी है और इस यात्रा पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखे शब्दों में हमला किया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी देश भर में आग लगाकर अब स्नेह यात्रा निकालने जा रही है और इस दौरान सीएम ने नुपुर शर्मा और उदयपुर की घटना को लेकर के भी केंद्र सरकार को जमकर घेरा। आज के सवाल, छत्तीसगढ़ में अब मोदी वर्सेस बघेल हो चुके हैं और बाहरी मुद्दों पर क्या 2023 की लड़ाई लड़ी जाएगी और स्थानीय मुद्दों से क्या सियासी दलों का ध्यान हट चुका है और छत्तीसगढ़ छोड़कर उदयपुर पर फोकस क्यों है। हैदराबाद में हुई बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं को सियासत के कई मंत्र दिए। 2023 और 24 को लेकर रणनीति तैयार की। बीजेपी नेताओं को स्नेह यात्रा निकालने की नसीहत भी दी। अब इस यात्रा पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तीखे शब्दों में हमला बोला है। सीएम ने नुपुर शर्मा और उदयपुर की घटना का जिक्र करते हुए ये कहा है कि बीजेपी देश भर में आग लगाकर अब स्नेह यात्रा निकालेगी। तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार लोगों का ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार से कृति करवा रहे हैं और उस मामले में मौन है। आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मरा वो भी भारतीय जनता पार्टी का, मारा वो भी भारतीय जनता पार्टी का और छत्तीसगढ़ में बंद रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी का। क्या है बताना चाहिए तो उनकी संश्लिष्टता क्या है। ये भी आदमी ये नहीं बताया कि हमारा कार्यकर्ता नहीं था, हमारे से संबंधित नहीं था। क्यों है? तो क्या देश में इस प्रकार से आग लगाने के बाद स्नेह यात्रा निकालेंगे? सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद भी सरकार नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। जब नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR क्यों नहीं हुआ? अब उसी अपराध में एक पत्रकार जो है तो आप जेल में डाल देते थे और उसी अपराध में नुपुर शर्मा आप घूम रही है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार कहती है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? आप एक तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, जूता से मारो और दूसरा पूछो। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्य सियासी दल स्थानीय मुद्दों से इतर नुपुर शर्मा और उदयपुर की घटना के जरिए जनता में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में जुटे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सूबे के स्थानीय मुद्दे कहां गुम हो गए। धान, किसान, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया का जिक्र सियासी दल क्यों नहीं कर रहे। टीम न्यूज स्टेट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कैसे प्रदेश के अंदर सियासत हो रही है और सियासत के केंद्र में कैसे अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लेकर के निशाना साधा जा रहा है। लेकिन इस पूरे सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आवेश जी, बहुत स्वागत है। बीजेपी से नेता उमेश खोरमुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नितिन भंसाली हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत उमेश खोरमुड़े, सवाल कई है, जवाब लेना चाह रही है अब सरकार और खास करके कांग्रेस पार्टी के नेता ये पूछ रहे हैं कि पूरे देश भर के अंदर आग लगाने के बाद अब स्नेह यात्रा का मकसद क्या है, मंतव्य क्या है, बताइए ना जरा। देखिए, लगातार शुभेंदु जी 2014 से भारतीय जनता पार्टी अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को लक्ष्य में लेकर के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ लगातार जनता के बीच जाकर के काम कर रही है और बिना किसी भेदभाव के तमाम योजनाएं और जिस प्रकार से इसमें यात्रा का भी जिक्र है और बिना किसी भेदभाव के लगातार जनता के बीच में जाकर के काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसीलिए देश की महान जनता ने हमें दूसरी बार केंद्र के अंदर में मौका दिया है। उसको और आगे बढ़ाते हुए
उन लोगों तक, उन अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक स्नेह यात्रा के माध्यम से हम कैसे पहुंचे और कैसे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उन तक सीधे तौर पर पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, उनको कहाँ कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, उसको लेकर के अगर देश भर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन तमाम वर्गों तक पहुंचते हैं तो इससे कांग्रेस को पीड़ा होना लाजमी है। और कांग्रेस जिस प्रकार से लगातार चाहे तुष्टीकरण की राजनीति का विषय हो या फिर विरोधाभास की राजनीति का विषय हो, तो जो विरोधाभास की राजनीति कांग्रेस कर रही है उसके जवाब में हम स्नेह के साथ ही पेश आएंगे और लाख ये हमारी बुराई कर ले, लाख ये तुष्टीकरण की राजनीति कर ले, लाख हमें कोसने का काम कर ले, हम स्नेह के साथ जनता के बीच में जाएंगे और अंततः जनता की चिंता और जनता तक कैसे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचे इसको लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इससे कांग्रेस को पीड़ा क्यों हो रही है? सार्थक मुद्दे, जनता के हित के मुद्दे। नहीं, वो तो सवाल उठा रहे हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है, क्योंकि दिल्ली में है नुपुर शर्मा और दिल्ली की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से डिफेंड कर रही है, वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप तो लगातार कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाने का काम कर रही है और जिस प्रकार से घटना का जिक्र है, निश्चित तौर पर यह सब जुडिशियल मामला है, न्यायालय में यह विचाराधीन मामला है, लगातार इस पर सुनवाई चल रही है और निश्चित तौर पे पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर की घटना, उदयपुर में राज्य सरकार की भूमिका और तमाम तरह के विषय हैं, उन विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हम अपने संगठन की बैठक में अगर हम निर्णय करते हैं कि विकास की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास, एक यात्रा के माध्यम से जनता तक सीधा संवाद, उसको इस प्रकार से विषय में जोड़ना और छत्तीसगढ़, यानी कि आप कह रहे हैं कि पार्टी का ये रणनीतिक फैसला है, लेकिन इस पर विपक्षी कोने को सवाल नहीं उठाना चाहिए, किसी दूसरे राजनीतिक दल को सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं वापस लौटूंगा उमेश जी आपके पास, लेकिन कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन बंसाली जी, अब सवाल तो यही है कि बीजेपी अगर स्नेह यात्रा निकालना चाहती है तो इस पर सवाल क्यों उठा दिए जा रहे हैं? अगर वो ग्राउंड पर जाकर के अपनी योजनाओं के बारे में केंद्र के द्वारा जो काम किए गए हैं वो अगर बताना चाहते हैं और सरकार की अगर कोई कमियां हैं वो अगर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, स्नेह यात्रा के जरिए अगर कोई काम करने की तैयारी है, तो उसमें सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? फिर काम करे उसमें कोई परेशानी नहीं है शुभेंदु जी, काम करें, सड़क पे जाए, स्थितियों को देखें। ये अभी कौन सी यात्रा की बात कर रहे थे? स्नेह यात्रा। मुझे तो यात्रा का नाम सुन के इनके मुंह से तो स्नेह शब्द ही मुझे बड़ा विचित्र सा लग रहा है। सही कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पहले आग लगाते हैं और बाद में ये स्नेह यात्रा निकालने की बात करते हैं। पूरे देश को सांप्रदायिक झगड़ों के फसाद और इन सारी चीजों में लड़वाने में जो पूरी ताकत इन्होंने झोंक दी है, ये फील्ड में जाकर, जमीन पर जाकर यही करेंगे। इनके दिमाग में तो है कि वो सांप्रदायिक दंगे किस तरीके से फैले और किस तरीके से राम, गौशाला, गौ माता और मथुरा और इन सब चीजों के नाम पर किस तरीके से ये अपने वोट बटोरने का काम करें, इसमें इनका दिमाग है। और ये जो स्नेह यात्रा निकालते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको स्नेह नहीं पर शर्म यात्रा और प्रायश्चित यात्रा जनता के बीच निकालनी चाहिए। अभी मेरे साथी कह रहे थे कि चर्चा होनी चाहिए, स्नेह यात्रा के माध्यम से आम जनता के बीच चर्चा होनी चाहिए, आम जनता के बीच चर्चा जाए, स्नेह यात्रा में चर्चा करें, अच्छे दिन कब आएंगे, महंगाई कब होगी, बेरोजगारी का क्या हुआ, 15 लाख रुपए खाते में। नहीं, बीजेपी के नेता बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान में जो हुआ, उदयपुर की घटना को लेकर के कोई भी कांग्रेस नेता खंडन नहीं करता है, क्यों नहीं विरोध करते हैं? तो प्रदेश के, सुनिए शुभेंदु जी, राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद ये प्रदेश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग की कि आप शांति की अपील करिए। हमने तो, हमारे सारे नेताओं ने शांति की अपील की, क्यों मोदी जी और अमित शाह जी ने? नहीं सर, ये तो गलत, नहीं, ये तो दूसरी तरीके से बात होगी ना। क्यों प्रदेश के जो मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया अगर वो अपील करेंगे, उनकी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? वो भी तो चुने हुए प्रतिनिधि है ना। पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री को आप कह दें कि वो आकर के अपील करें। हाँ, ये आग एक प्रदेश में नहीं, पूरे देश में फैल गई है। हाँ, जिम्मेदार कौन है फिर इसके लिए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कोई पॉलिटिकल एक पार्टी जिम्मेदार है? नहीं, इसमें तो देखिए सारे राजनीतिक दलों को शांति व्यवस्था बनाने की अपील करनी चाहिए। क्यों नहीं करते हैं ये? इन्हें मैं तो कह रहा हूँ शर्म यात्रा, प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। अभी ये कह रहे थे कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए ना। ये जो फोटो जारी हो रहे हैं आतंकियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, और कौन कौन को IT सेल में नियुक्तियां हुई है, मैं तो नाम भी नहीं जान रहा हूं उनके,
और ये देखिए आप कि कितनी शर्मनाक बात है कि देश के बड़ा आरोप। जरा जल्दी से एक रिएक्शन उमेश कोरमोडी जी के जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। उमेश जी जवाब दीजिए, उसके बाद आवेश जी आपके पास आता हूँ। और अगर हमारे किसी नेता के साथ किसी भी व्यक्ति का फोटो आया है, उसको आप सीधे तौर पे इस प्रकार से नहीं तोड़ सकते। ऐसे कई फोटो, सैकड़ों फोटो आपके नेताओं के साथ भी कई वर्षों के निकल आएंगे। उसकी जांच हो रही है लगातार और फोटो निकल रहे हैं, उसकी जांच हो जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बात कर रहे हैं इस पर क्या कार्रवाई की आपकी पार्टी ने? इस बात को आप स्पष्ट कर दीजिए। आप केवल आरोप लगाएंगे, हर मुद्दे पर भाजपा को कोसेंगे, अपनी जवाबदारी से भागेंगे। आप लगातार आरोप लगाएं और वहां पर में आपके लोग वहां पर भाग जाए, ये उचित नहीं है। इस प्रकार से खोलने का काम मत करिए। इस प्रकार से नहीं होगा। आप केवल आरोप लगाएं। आप हम इससे की बात करते हैं, आप आरोप लगाएं, भाग जाए। आरोप नहीं, ये सभी जगह हल्ला मचा हुआ है। हमने कोई आरोप नहीं लगाया। ये तो आप ही के जो IT सेल के लोग हैं, भाई नियुक्ति पत्र था। अरे भैया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे और षड्यंत्र पूर्वक कोई किसी राजनीतिक दल में पूछने ये तो चिंता कर रहे हैं और निश्चित तौर से और सामने आएंगी। उसके पीछे के शादी पर्दाफाश होगा। आप लेकिन अरे भैया आप देशभर की राजनीति नहीं, इसमें कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना। इसमें कोई तो एविडेंस होना चाहिए। नितिन भंसाली जी अगर आरोप लगा रहे हैं, एविडेंस होना चाहिए ना। उमेश कोरमोडी जी ये कहा जा रहा है कि नियुक्ति पत्र तक है। नितिन भंसाली जी ये एविडेंस के साथ कह रहे हैं। सामने रख दे, नियुक्ति पत्र तक है तो सामने नियुक्ति पत्र मतलब हम हमारे चलिए ठीक है लेकिन अगर कोई आरोप लगे तो एविडेंस के साथ, तथ्यात्मक तौर पर आरोप लगाना ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिना तथ्य के आधार पर अगर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसको थोड़ा सा निराधार माना जाता है। लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ता हूं, आवेश तिवारी जी को जोड़ लेता हूं। आवेश जी, अब इसमें सियासत में कहा जा रहा है कि हर किसी की राजनीति करने का अपना अलग तरीका होता है। आरोप तो कई लगा दिए गए, इसके लिए जिम्मेदार भी ठहरा दिया गया। दोनों दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराए कि देश भर के अंदर जो चीजें बिगड़ रही हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं बीजेपी जिम्मेदार है। अब तो ये भी कह दिया गया कि आतंकवादी कनेक्शन भी पॉलिटिकल पार्टियों का बना हुआ है। लेकिन अगर स्नेह यात्रा बीजेपी निकालती है तो इसमें किसी राजनीतिक दल को आपत्ति होने की क्या जरूरत है और कितना सही है? सड़क को लेकर के वहाँ के बीच सदा प्रीत तो हमारी रीत में है, प्रेम स्नेह तो हमारी परंपरा रही है। जब पूरी दुनिया देखती थी भारत की तरफ, ये देखो एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है, सहिष्णु है, इतने विविध रंग हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसे देश में जहाँ प्रेम तपस्या त्याग की परंपरा रही हो, वहाँ तो कोई पार्टी कहे कि स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा तो इस चीज की निकालनी चाहिए क्योंकि सद्भाव बने। जो दूरी हिंदू मुसलमानों के बीच इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जो एक नरेटिव बना लिया गया कि नहीं एकदम एक कौम को जीने नहीं दिया जाएगा, एक कौम हावी रहेगी। अरे भाई, हिंदुस्तान सबका, सभी का, जो यहाँ पर रहते हैं, जो मुसलमान यहाँ पे रह गए विभाजन के बाद, उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी से चुना कि नहीं भारत हमारा देश है, हम यहाँ रहेंगे। वो पाकिस्तान नहीं गए, उनका हक है इस देश पर। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को सद्भाव यात्रा निकालनी चाहिए सबसे पहले। और दूसरी बात, भंसाली जी ने एक बात बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी बात लगी। प्रधानमंत्री को मैं कई बार सोचता हूँ इस बात को कि पीएम इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोले, किस मुद्दे पर क्यों बोले? वो शर्मा के बयान पर पीएम को भर्त्सना क्यों नहीं करनी चाहिए? पीएम को भर्त्सना क्यों नहीं करनी चाहिए? जब गला काट दिया गया हिंदू युवक का, क्यों नहीं पीएम को भर्त्सना करनी चाहिए? पीएम को शांति की अपील क्यों नहीं करनी चाहिए? मोदी जी मौकों पर चुप क्यों रहते हैं?
यह तो जानना पड़ेगा ना। अच्छा, इसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है क्या आवेश तिवारी जी? अच्छा ठीक है, अगर इस लाइन की बात है तो क्या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए सही मायने में जिम्मेदार है या सभी राजनीतिक दलों का हाथ है? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ बोले, हाँ, कि एकदम स्पष्टता के साथ कि भारतीय जनता पार्टी, अगर आप कहते हैं कि देश में सांप्रदायिकता फैला रही है, तो विपक्ष क्या कर रहा है भाई? विपक्ष के पास वह ताकत क्यों नहीं है कि वह उस सांप्रदायिकता का मुकाबला कर सके, जनमानस को तैयार कर सके कि देखिए ये गलत है, ये सच है। इस देश में फिलहाल नैरेटिव किए जा रहे हैं, डरते हैं लोग। तमाम मुसलमान कहते हैं कि हमने अपने घरों में कारखाना बना दिया कि भैया, इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि आजाद हिंदुस्तान में इस देश के नागरिक बोलने, कहने, सुनने से डरते हैं? यह सच्चाई है। यह भाजपा को मानना पड़ेगा, कांग्रेस को मानना पड़ेगा कि लोग बोलने, कहने, सुनने में डरते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि एक पार्टी के नेता के खिलाफ इस तरह किया है। मुझे कोई कमेंट करता है तो गिरफ्तार करने पुलिस का होती है, दूसरे प्रदेश की पुलिस लड़ जाती है उससे। कहाँ चला गया शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत था, जो हमारा संविधान है, जो पुलिस साथ मिल करके काम करने की परंपरा थी, वो कहाँ चली गई? ठीक है, यानी कि इसमें हर राजनीतिक दल की अपनी जिम्मेदारी, हर राजनीतिक दल को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और सबसे पहले सद्भाव यात्रा निकालने की जरूरत है। सद्भाव यात्रा निकालने की जरूरत है। उमेश खोरमुड़े जी, स्नेह यात्रा की बजाय सबसे पहले सद्भाव यात्रा निकालें और दोनों तरफ से जो खाई बन चुकी है, जिसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो बड़ा आरोप लग रहा है, ये हर कोई कह रहा है कि राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार है, जो कि एक खाई बना दी गई है। अब उस खाई को पाटने के लिए कोशिश भी राजनीतिक दलों को करनी चाहिए, किसी एक दल को नहीं, सभी राजनीतिक दलों को। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी ने इस विषय को स्पष्ट कर दिया। इसमें यात्रा उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, इसमें सद्भाव भी है, इसमें सद्भावना भी है, इसमें चिंता भी है, इसमें चिंतन भी है और इसमें सोच भी है। अगर इस यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात होती है, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, कोई पटवारी हो, कोई पुलिसकर्मी हो, कोई विशेष वर्ग का हो, उन सभी वर्गों से मुलाकात करके उनकी चिंता, उनको तमाम योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इन तमाम विषयों की सद्भावना पूर्ण चिंता का विषय ये स्पष्ट है। और मैं नहीं समझता कि 2014 से लेकर के आज दिन पर्यंत तक केंद्र सरकार की कोई भी योजना किसी भी वर्ग विशेष को छोड़ करके या भेदभाव पूर्ण तरीके से लाई गई हो। यहाँ घर मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का, वो तमाम वर्गों के लिए है। अन्न योजना का लाभ मिल रहा है, वो तमाम वर्गों के लिए है। नल योजना का लाभ मिल रहा है, वो तमाम वर्गों के लिए है। उज्ज्वला योजना जो बनी है, वो तमाम वर्गों के लिए है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ लगातार हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यही बात कांग्रेस पार्टी को रात नहीं आ रही है और यही बात इनको चुभ रही है। इनको इस बात का एहसास है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता से संवाद कर रही है, जनता से जुड़ रही है और सीधा संवाद करके उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम करते हैं। लगातार प्रदेश के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। छोटे से लेकर के बड़े चुनाव तक होते हैं, उसमें बीजेपी को सिर्फ शिकस्त मिलती है लगातार। ये भी एक तस्वीर है। देखिए निश्चित तौर पर इस चेहरे पर यहाँ पर ये चुनाव लड़ेगी। अरे जवाब ले लीजिए सर, जवाब। मैं आपका बात को पूरी तरह से सुन नहीं पाया। संभवतः आपने छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यह सवाल किया, उसी परिप्रेक्ष्य में जवाब देता हूँ। लगातार स्वाभाविक तौर में आपका सवाल बहुत जायज सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है। स्वाभाविक तौर पे सत्ता पक्ष का एडवांटेज और सत्ता पक्ष के एडवांटेज के बावजूद भी निगम चुनाव से लेकर के तमाम त्रिस्तरीय चुनाव तक इस प्रकार से डर और भय से उन निगम चुनाव के नियम में परिवर्तन करके सत्ता बल और बाहुबल का दुरुपयोग करके सत्ता को हथियाने का। ठीक है सर, ठीक है। उमेश जी, मैं जरा नितिन जी को जोड़ लेता हूँ। अच्छा नितिन जी सुनिए ना, सुनिए, बीजेपी अगर स्नेह यात्रा निकाल रही है, आप कह रहे हैं सद्भाव यात्रा निकालनी चाहिए। सुनिए बंसाली जी सुनिए, नितिन बंसाली जी एक मिनट। उमेश जी ठीक है। नितिन बंसाली जी, आप ये चाहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी स्नेह यात्रा की जगह सद्भाव यात्रा निकाले, तो एक कोशिश कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर लेती है?
अरे हम तो शुरू से सद्भाव की ही बात करते हैं, हमने कभी भेदभाव की बात नहीं की। भेदभाव की बात, भाई भाई को लड़ाना, हिंदू मुस्लिम के बीच में मतभेद उत्पन्न करना, ये इनका काम रहा है, इनके डीएनए में ये चीजें हैं। मैंने तो कहा ना, शर्म यात्रा निकालनी चाहिए, प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। जाए पब्लिक से पूछे 15 लाख रुपए खाते में आया कि नहीं आया, महंगाई 100 दिन में कम हुई कि नहीं हुई, ये जाकर बात करें ना भाई। 15 लाख रुपए 100 दिन में महंगाई, बेरोजगारी, बहुत मुद्दे हैं लोग इसके। ये जो वहां पर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही, उसमें इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हुई। चर्चा किस चीज पर हुई कि हमको वो कौन सी यात्रा में तो नाम बन जा रहा हूँ स्नेह, तो इनके विषय में बात करोगे तो स्नेह शब्द बोलने में भी शर्म आता। कौन सी स्नेह यात्रा, ये कौन सी स्नेह यात्रा निकालने की बात करें? पूरे देश को सांप्रदायिक आग में झकोड़ने के बाद एक प्रवक्ता इनकी इतना बड़ा बयान देके पूरे देश में आग लगाकर, मुझे तो ये लगता है कि उसको भी कहीं इन्हीं लोगों ने इशारा किया होगा कि भाई तुम ये बोल दो, बाकी सब हम संभाल लेंगे, प्री प्लान लगता है ये सब देख कर। तो क्यों नहीं पकड़ पा रही है दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को? क्यों इतनी असफल है? दिल्ली पुलिस चाहे तो बिल्कुल पकड़ सकती है। नुपुर शर्मा दिल्ली में है, इस बात की जानकारी भी नहीं। उमेश जी जवाब दीजिए जरा, हो रहा है, जवाब दीजिए उमेश। जवाब कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इनके विधायक आग लगाने की बात करते हैं, क्या कार्रवाई की आपने? हमने तो कार्रवाई की, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, आपने क्या कार्रवाई की? छत्तीसगढ़ के अंदर आपके विधायक आग लगाने की बात करते हैं, इस पर आपके नेता नहीं बोलते हैं, आप केंद्र पर आरोप लगाते हैं, छत्तीसगढ़ पर बात नहीं करते हैं। आपके विधायक के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? आपके विधायक के खिलाफ है कार्रवाई करने की, इस बात को आप स्पष्ट करिए। केवल आरोप लगाना और अपने गिरेबान में छाप करके नहीं देखना, यही चाल चेहरा कांग्रेस का है। अरे आपके विधायक का बयान देख लीजिए साहब, लगातार वायरल हुआ, लगातार चैनल से चलाया, आप उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। केवल आपके सपने में भारतीय जनता पार्टी आती है, भारतीय जनता पार्टी केवल आरोप लगाने का काम आप करेंगे, लेकिन अपने विधायक पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे साहस है तो कार्रवाई करो अपने विधायक पे, आरोप लगाने से नहीं होगा, आरोप लगाने से नहीं होगा, आरोप लगाने से नहीं होगा। छत्तीसगढ़ को जलाने की बात करते हैं आपके लोग और आप लोग खामोश रहते हैं और भाजपा पर आरोप लगाएंगे। ये उनका दोहरा चरित्र है। जनता देख रही है बंसाली जी, जनता देख रही है आपका दोहरा चरित्र। छत्तीसगढ़ में बात, अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर नियुक्ति हो चुकी थी, बीजेपी पार्टी वो ऐसे नेता ज्वाइन कर चुके थे जो कि आतंकवादी हैं, तो इसका कोई प्रमाण तो होना चाहिए। बार बार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उमेश कोरमोडी जी पूछ रहे हैं कि सर बिना आधार के अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो कैसे सही मान सकते हैं उसको? बंसाली जी भैया हाँ, अगले बार मैं ये भी जुगाड़ कर दूंगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, एनआईए की जांच जुगाड़ करेंगे। ये देखो आरोप लगाने के बाद जुगाड़ की बात कर रहे हैं, तथ्य नहीं है इनके पास, पूरी पार्टी जुगाड़ में चल रही है। अरे भैया जुगाड़ में चल रहे हो, मैं क्यों जुगाड़ की बात, ये बात ये झूठा, अरे तथ्य नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन स्नेह यात्रा हो या सद्भाव यात्रा हो, माहौल ठीक होना चाहिए। आवेश तिवारी जी, कम से कम अब ये कोशिश होनी चाहिए। और शुरुआत में भी हम इस बात पर जिक्र कर रहे थे कि आप स्नेह यात्रा उसका नाम दे दें, सद्भाव यात्रा आप उसको नाम दे दें, कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन माहौल सुधरना चाहिए। बस कोशिश तो यही होनी चाहिए ना। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको यह विश्वास करेगा तरीका है उसमें। अब जरूरी बुनियादी मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, उस मुद्दे पे कोई नहीं बात करना चाहता, महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। दरअसल सांप्रदायिकता एक ऐसा टूल है जिससे चुनाव बड़े आसानी से जीते जा सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल कर लो। एक धर्म को भड़काओ, एक धर्म को कहो कि एक धर्म को दबाओ और उसके बाद इलेक्शन में कूद जाओ। तो है क्या कि ये लोग यह बात नहीं समझ रही पॉलिटिकल पार्टीज कि आने वाले समय में जनता जब देखेगी कि उसका पेट नहीं भरा है, उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास खाने को नहीं है, तब तो वो गर्दन पकड़ेगी और पकड़ेगी जरूर। आज नहीं तो कल पकड़ेगी। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट देख रहे हैं आप, श्रीलंका देख रहे हैं। नहीं, लेकिन बड़ा सवाल तो सर यही है ना, माफी के साथ रोक रहा हूं, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि छत्तीसगढ़ छोड़ करके आप उदयपुर तक चले जाते हैं और देश के अलग अलग राज्यों का जिक्र होने लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात नहीं होती है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन माहौल बिगाड़ने के लिए असल मायने में जिम्मेदार कौन है ये आपको तय करना है, लेकिन बात असल मायने में छत्तीसगढ़ की होनी चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ छोड़कर देश के हर राज्य को गिरा दिया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास की बात कौन करेगा? बात यही है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।